आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा फेलियर सीमेंट प्लांट का बंद होना है। सरकार ने ये कहा था कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने पहले 2 महीनों के अंदर ही 1 लाख लोगों का रोजगार जो है वो छीन लिया है। बहुत से जो टैक्सेज है वो लगने जा रहे हैं। पिछली सरकार ने हिमकेयर था, आज की तारीख में हिमकेयर नहीं चल रहा। कांग्रेस की सरकार जो है पूरे तरीके से फेल हो गई है। Welcome to the platform of NewsRadar, and it's been a month that Adani Group has closed its cement plant in Himachal, leaving many people unemployed. To talk more on this, we have with us Foreign Industry Minister Vikram Thakur. सर, आपका NewsRadar के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। जी सर, ये अदानी ग्रुप ने 1 महीना हो गया जो सीमेंट प्लांट क्लोज कर दिया अपना, तो उसका सोल्यूशन क्या दिख रहा है सर आपको, और क्या हालात आप तक बातें पहुंच रही हैं? जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा फेलियर सीमेंट प्लांट का बंद होना है। ये बड़े दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और सबसे बड़ी इंडस्ट्री का जो हाल जो आप आज देख रहे हैं, लगभग 2 महीने पूरे होने के हैं इस सरकार के, और इन 2 महीनों के अंदर इस फैक्ट्री को दोबारा से कैसा चलाया जाए, किस तरीके से उनका आपस में समझौता कराया जाए, इसका सलूशन ढूंढने में कांग्रेस की सरकार जो है पूरे तरीके से फेल हो गई है। तो जो बाकी के कामों में उन्होंने ध्यान दिया हुआ है, ये हिमाचल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और उनको ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। वो बोलते हैं मैं ट्रक ऑपरेटर्स के साथ हूँ, कहाँ है साथ? वो साथ मुझे नजर नहीं आ रहा। इसलिए मुझे ऐसा चाहिए कि जल्दी से जल्दी नेगोशिएट करना चाहिए, बैठना चाहिए और इस समस्या का हल करना चाहिए। इस सरकार ने ये कहा था कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने पहले 2 महीनों के अंदर ही 1 लाख लोगों का रोजगार जो है वो छीन लिया है। सर, इसका लेकिन सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जो अदानी ग्रुप है उसने भी एक चिट्ठी लिखी है RD नजीम जी को, जो सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री के, उनको एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 3000 ट्रक भी डिप्लॉय है हमारे पास, हम उसको 500 रखेंगे। फिर किलोमीटर्स भी बढ़ाने की बात की है, और जो उसका रूट्स हैं और कैरीज फ्रेट का सारा उन्होंने कहा है कि हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसका सोल्यूशन आपको लगता है कि क्या सोल्यूशन होगा सर? ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन सी ऐसी समस्या जिसका हल नहीं होता? लेकिन सरकार इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सीरियस नजर नहीं आ रही है। मुझे कोई उनका ऐसा इस पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा इवेंट नजर नहीं आता जिससे ये पता लगे कि सरकार सीरियस है। सर, लेकिन इसने बीजेपी के पास भी ट्रक यूनियन वाले आए थे और आपकी सरकार भी केंद्र में है, तो क्या आप किसी तरह से नेगोशिएट करके अदानी ग्रुप से कोई बातचीत नहीं करवा सकती बीजेपी? नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है भैया? हमें तो हम बिना मतलब से वहां जाके खड़े हो जाएं तो कल को ये बोलेंगे कि सारे का सारा जो हम तो इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था, लेकिन बीजेपी ने जो है वो सोल्यूशन खराब कर दिया। ये आज की तारीख में जो इनका फेलियर हो रहा है वो पूरे का पूरा फेलियर हम पे करेंगे। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बोला है कि मैं अदानी ग्रुप से बात करूंगा, तो वो तो बात करेंगे, लेकिन इस समय तो प्रेसिडेंट सरकार तो आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है, इसलिए उनको देखना है उनको किससे मदद लेनी है, कौन उनकी मदद कर सकता है। तो इन पहलुओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है सर। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने, उनको विभाग देने, इस तरफ ध्यान है। आप कह रहे थे कोई नया टैक्स भी गवर्नमेंट लगाने जा रही है आने वाले बजट सेशन में, ऐसी कोई सूचना आपके पास है सर? और ये आने वाले समय में 1 महीने के अंदर अभी दोबारा से जिस समय विधानसभा का सत्र होगा, आप देखेंगे कि बहुत से जो टैक्सेज है वो लगने जा रहे हैं। हमसे बात करने और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने हिमकेयर था, आज की तारीख में हिमकेयर नहीं चल रहा। टांडा के अंदर आप जाएंगे तो टांडा के अंदर आप मरीजों के इलाज के लिए, हार्ट के मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं हुई। अगर कोई अपने किसी ने क्या नाम अपना टेस्ट करवाने हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोलैप्स हो गया पूरे का पूरा सिस्टम। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ऐसा मेरा मानना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।